श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, हमारे श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे ही नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे पूरे दिना कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, व बंसी वाले को टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे इनके घर में जा जाके चोरी करे, वा को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले देखो भाई तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ हैं, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पडले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पडले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पडला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई।